आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 में लगने वाले चंद्र ग्रहण की। इसका तारीख और समय, सूतक काल और सबसे जरूरी बात, इसका राशियों पर ज्योतिषीय असर और इससे बचने के उपाय के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री महाकाल। समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चलिए जानते हैं 2025 में कब लगेगा चंद्र ग्रहण और किन किन स्थानों पर दिखाई पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण चंद्रमा और राहु केतु की युति का परिणाम होता है। चंद्रमा मन, भावनाएं और मानसिक स्थिति का प्रतीक है। जब उस पर राहु या केतु की छाया पड़ती है तो व्यक्ति के मन में अस्थिरता, भ्रम और भावनात्मक असंतुलन हो सकता है। ये समय किसी भी नए कार्य को शुरू करने का नहीं होता, बल्कि आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मौन का समय होता है। 2025 में सितंबर महीने में 7 तारीख को लगेगा चंद्र ग्रहण और यह पूरे भारतवर्ष में दिखाई पड़ेगा। चलिए जानते हैं ये चंद्र ग्रहण कितने बजे से प्रारंभ होगा। इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात में 9:57 से प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण का मध्य समय रात 11:42 पर होगा। रात में 12:24 के बाद धीरे धीरे चंद्रमा दिखना शुरू होगा। देर रात 1:27 पर मोक्ष हो जाएगा, अर्थात ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ग्रहण का सूतक काल 9 घंटा पहले से ही हो जाएगा, जिसका समय दिन में 12:57 से है। इस दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ वर्जित होता है। चलिए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले मेष राशि वालों को मानसिक तनाव हो सकता है। अपने वाणी पर संयम रखें, किसी से भी उलझने से बचें, अन्यथा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। शांत रहें, व्यापार और कार्य क्षेत्र में धन लाभ की स्थिति बनेगी। वृषभ, इन राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं पर भी निवेश करने से आपको बचना चाहिए, बाकी हर प्रकार से सुख की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों को अपने वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। कठोर वचनों का प्रयोग करने से बचें, अन्यथा पारिवारिक क्लेश उत्पन्न हो सकता है। अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। किसी भी प्रकार से किसी भी काम में जल्दबाजी में फैसले न लें, कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। इसलिए वाणी बहुत ही मधुर रखें। किसी से भी बहसबाजी करने से भी आपको बचना होगा। कर्क राशि वालों को भी अपने वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, अन्यथा पारिवारिक तनाव हो सकता है। संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। भगवान शिव का ज्यादा से ज्यादा पूजन और ध्यान करें, क्योंकि कोई मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन में आ सकता है। सिंह, इन राशि वालों के लिए व्यवसाय में उतार चढ़ाव संभव है। धैर्य बनाकर रखें। स्त्री को कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है या फिर स्त्री से आपको कष्ट हो सकता है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो पर स्त्री से दूर ही रहे, नहीं तो हो सकता है आपके कष्ट का कारण। कन्या राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही उत्तम सिद्ध हो सकता है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यह आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। व्यापार और कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, धन लाभ के अवसर बनेंगे। इस समय आप कोई नया कार्य भी कर सकते हैं। यदि आप शिक्षा में रत है तो उच्च शिक्षा से जुड़े अवसर आ सकते हैं। मित्रों और परिवारजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। हर प्रकार से सुख की स्थिति बनेगी। तुला राशि वालों को विशेषकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आपके लिए व्यायाम और ध्यान लाभकारी सिद्ध होगा। व्यर्थ की चिंताएं बढ़ सकती है, समझदारी से काम लेना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। सोच समझकर बोलें, वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी बात को लेकर मन में व्यथा हो सकती है। नाना प्रकार की चिंताएं ग्रसित कर सकती है। धनु राशि, आपके चल रहे पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। आत्मनिरीक्षण करें। कामकाज और व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। ये समय आपके लिए धन लाभ के लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। मकर, इस राशि वालों को बहुत ही सोच समझकर अपने कदम रखने होंगे। अपने जीवन में धैर्य धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चंद्र ग्रहण आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहने की भी आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय ध्यान और साधना के लिए उत्तम समय है।
लेकिन हाँ, आपको हर एक निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना होगा। अपने करीबी मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके साथ कोई घात भी कर सकता है। मीन, इस राशि वालों का आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, आपके उन्नति के मार्ग में सहायक सिद्ध होगा। कहीं ना कहीं लाभ के साथ ही साथ आपके धन का व्यय भी हो सकता है। चलिए जानते हैं चंद्र ग्रहण के समूह क्या करना चाहिए। इस समय व्यक्ति को विशेष कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही प्रभावशाली होती है, जिसके कारण कुछ तांत्रिक पूजा ग्रहण के समय में की जाती हैं। ग्रहण के समय कुछ उपाय करने से नकारात्मक असर कम हो सकता है। ग्रहण के समय ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें या अपने इष्ट देव का नाम जप करें। यदि आपके कोई इष्ट देव नहीं है तो आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं या नाम जप कर सकते हैं। तुलसी का पौधा घर में रखें और पास में दीपक जलाएं। चावल, सफेद वस्त्र, दही और चीनी का दान करें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय घर के अंदर रहें और कोई धारदार वस्तु न छुए। ग्रहण के बाद स्नान करके घर की शुद्धि करें। ध्यान रहे, चंद्र ग्रहण एक चेतावनी नहीं, एक चेतना का समय है। ये समय है स्वयं से जुड़ने का है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हमारा प्यार भरा जय श्री महाकाल।